11,000 वोल्टेज की लाइन है साहब, शंका नहीं है। इधर 11,000 उधर 44। हाँ है ये 11,000। इसका जो समय है, गांव हो या शहर, सारे लोग बिजली संबंधित उपकरणों पे डिपेंडेंट हैं। गर्मी का प्रकोप देख ही रहे हैं, गर्मी आवश्यकता से अधिक है। बच्चों की पढ़ाई का भी समय है। इस समय धान के बीज के लिए सिंचाई उचाई की भी किसानों को बहुत समस्या हो रही है। आ भी रही है तो इतना ट्रांसफार्मर पर लोड आ गया है कि जैसे पंखा, जैसे आदमी काउंटिंग कर सकता है, क्या राउंड चल रहा है उसको गिन सकता है आदमी, इतना धीरे धीरे पंखा चल रहा है, जिससे बहुत सा गर्मियों में कंजप्शन बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ जाती है और लोड ना होने पर ट्रांसफार्मर वगैरह जल जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये कई क्षेत्रों में थोड़ा अंधेरा छाया रहता है, पानी की सप्लाई रुक जाती है और कई प्रकार की समस्या आ जाती है। तो सरकार को बिजली की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए और जो कटौती है बिजली में वर्तमान में जो 24 घंटे की आपूर्ति है वो दावा बिल्कुल गलत है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। सरकार तरह तरह की योजना लाती है, बजट पास करती है, पैसा खर्च करती है, लेकिन क्या वो योजनाएं जमीन पर पूरी तरह से उतर पाती हैं? क्या स्थानीय अधिकारी या स्थानीय प्रशासन या उसके जिम्मेदार उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं? ये सारे सवाल अपने आप में गंभीर हैं और यह रिपोर्ट केवल सरकार के लिए बना हुआ है, ताकि हम दिखा सकें कि सरकार की योजनाओं को, सरकार के सिस्टम को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। जनपद गाजीपुर में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। कभी बिजली आती है तो कभी देर देर तक नहीं आती है। कहीं फॉल्ट हो जाता है तो कई घंटे लग जाते हैं उस फॉल्ट को बनाने में। कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो कई घंटे लग जाते हैं ट्रांसफार्मर को ठीक करने में। गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और इस गर्मी में जब बिजली चली जाती है तो एक इंसान का हाल क्या होता है वो तो उस इंसान से ही पूछ लीजिए। अब बिजली कटे क्यों ना, फॉल्ट हो क्यों ना, क्योंकि बिजली की व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि फॉल्ट होना तय है और फॉल्ट के साथ साथ बड़ी दुर्घटना होना भी तय है। गाजीपुर शहर के कई इलाकों में घरों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रहा है, लेकिन लोग भी बेफिक्र हैं और बिजली विभाग के अधिकारी भी बेफिक्र हैं। कहीं भी खंबे गाड़ दिए जाते हैं, कहीं से भी सड़क बन जाती है, सड़क के ऊपर से तार निकल जाता है, वो तार टूट के गिर जाता है और बड़ी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन सूद तब भी कोई नहीं लेता। अब ये रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट को देखकर बताइए कि क्या वाकई में गाजीपुर में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है। 15 जून 2022 को अमर उजाला गाजीपुर एडिशन के पेज नंबर 5 पर छपी ये खबर गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की पोल खोल देती है। इस खबर में लिखा है कि तार टूटने से 15 घंटे तक बंद रही 9 गांवों की आपूर्ति। ये खबर जमनिया क्षेत्र का है, जिसमें लिखा है कि हेतिमपुर गांव के पास बीएसएनएल टावर के पीछे शुक्रवार की रात हाई टेंशन तार टूटने से स्टेशन बाजार फीडर से जुड़े 9 गांवों की आपूर्ति ठप हो गई। करीब ये आपूर्ति 15 घंटे तक ठप रही। पूरी रात बिजली न रहने से उपभोक्ता गर्मी में पसीने से तरबदर होते रहे। हम ग्रामीण इलाके से जुड़े लोग हैं और वहाँ लगभग 7 से 8 घंटे अघोषित कटौती हो रही है और कभी भी बिजली कट जाया करती है। रात को 12 बजे कटती है तो भोर में 3 बजे आती है, कभी सुबह ही कट जाती है, दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे तक अमूमन बिजली कट जाती है। और ये कोई घोषित नहीं है, अघोषित कटौती है। इससे चूँकि आप जानते हैं कि आज का जो समय है, गांव हो या शहर, सारे लोग बिजली संबंधित उपकरणों पे डिपेंडेंट हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे कूलर हो, एसी हो, और अभी सोलर एनर्जी की बात उस तरह की हो नहीं पा रही है। तो इसलिए जो समस्याएं आ रही हैं अघोषित बिजली कटौती से, लोग गर्मी से बेहाल हैं, अपना दैनिक जीवनचर्या पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये जो सरकार के दावे हैं वो थोथे दावे हैं। 11 जून 2022 को अमर उजाला ने अपने गाजीपुर एडिशन के पेज नंबर 2 पर 35 साल पुराने बिजली तार उठाए हैं शहर का भार नामक शीर्षक से खबर को प्रकाशित किया था। इसी खबर में उन्होंने लिखा है कि ग्रामीण इलाकों की हालत तो और भी ज़्यादा खराब है। इसमें लिखा है कि शहर के 80% तार जर्जर हो चुके हैं। यहाँ लगे विद्युत तार 30 से 35 साल पुराने हैं।
जिससे काफ़ी कमज़ोर होने से लोड सहन करने में सक्षम नहीं है, जिससे पिछले 2 महीने में ही रौजा, लोटन इमली, जमनिया मोड़ और प्रकाश नगर में हाई टेंशन के तार टूटने की घटनाएं हुई हैं, जिससे शहर भर में 6 से 10 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही है। हमारे संवाददाता हसीन अंसारी ने गाजीपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का हाल दिखाया। आप तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से नंगे बिजली के तार पेड़ों में फंसे हुए हैं, जिससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। वहीं ये तस्वीर शहर के MAH इंटर कॉलेज के पास की है। रिहायशी इलाका है और घर के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रहा है। इस लापरवाही में यदि तार टूटकर घर के ऊपर गिरता है तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर गाजीपुर शहर के रजदेपुर मोहल्ले का है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लेकिन उसके आसपास पानी जमा है। उस पानी में कूड़े को फेंका गया है, गंदगी मचाई जा रही है। खुले तार हैं जो घर के बिल्कुल समीप होकर गुजर रहे हैं। यदि कोई हादसा होता है, कहीं से भी खंभे में करंट आ जाता है, तो वह करंट पानी में उतर जाएगा और उस करंट की वजह से वहाँ मवेशियों की तो जान जा ही सकती है और कूड़ा फेंकने वाले लोगों के लिए भी खतरा बना हुआ है। सरकार के दावे के अनुसार जो 24 घंटे बिजली की सप्लाई है वो पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि बिजली की सप्लाई में जो ग्रामीण अंचल में बहुत ज़्यादा कटाई मतलब कटौती की जा रही है और बिजली की गर्मियों में कंजप्शन बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ जाती है और लोड न होने पर ट्रांसफार्मर वगैरह जल जाते हैं, फूक जाते हैं। तो ये कई क्षेत्रों में फिर अंधेरा छाया रहता है, पानी की सप्लाई रुक जाती है और कई प्रकार की समस्या आ जाती है। तो सरकार को बिजली की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए और जो कटौती है बिजली में वर्तमान में जो 24 घंटे की आपूर्ति है वो दावा बिल्कुल गलत है और इसको बढ़ाना चाहिए। ये सही है कि पहले की अपेक्षा बिजली आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है और बिजली आ रही है, ये सही है। लेकिन 24 घंटे की बात मैं इसको खंडन करता हूँ। हाँ, मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि बिजली की जो आपूर्ति है थोड़ी बढ़ाई जाए और जो इस कंजप्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाई जाए और उनको प्रॉपर अपने एम्प्लॉइयों को ट्रेंड करके समस्या का समाधान तुरंत किया जाए, जिससे सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति हो सके। धन्यवाद। अमर उजाला के इसी एडिशन में बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता CB सिंह का बयान छपा हुआ है। वो कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में बिजली के तार बदलने के लिए रिवाम्प योजना के तहत करीब 600 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद धनराशि के बाद शहर में तार बदलने का काम किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में LT तार लगाने का काम चल रहा है। जल्द ही टीमें बढ़ाकर काम तेज किया जाएगा। बिजली विभाग में जब फॉल्ट का कारण पूछा जाता है तो कहा जाता है कि ओवरलोड हो गया, इसलिए तार टूट गया और फॉल्ट हो गया। जब अन्य कारण पूछा जाता है तो कहा जाता है कि लोग बिजली की चोरी करते हैं, इसलिए ओवरलोड जाता है। इन दोनों समस्याओं का समाधान क्या है? बिजली की चोरी पर तो लगातार FIR दर्ज हो रहे हैं, फिर लगाम क्यों नहीं लग रहा है और फॉल्ट क्यों हो रहे हैं? क्या जिस क्षेत्र में जितने मीटर लगाए गए हैं उसके लोड के हिसाब से वहां पर तारों की व्यवस्था नहीं की गई है? क्या लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है या तार कमजोर हैं या पुराने हैं या जर्जर हैं? इन सभी बातों पर ध्यान कौन देगा? इन तस्वीरों में स्पष्ट नजर आ रहा है कि किस तरह से बिजली विभाग की तरफ से विद्युत की व्यवस्था ऐसी की गई है कि खंभों पर तार उलझे हुए हैं, घरों के ऊपर से तार गुजर रहे हैं और नंगे हैं। कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है और बिजली व्यवस्था ठप हो सकती है। अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप बिजली विभाग को 100 तोपों की सलामी दें या कुछ और कहें, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सड़क पर बिजली विभाग ने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टावर खड़ा कर रखा है। ये तस्वीर गाजीपुर के सदर ब्लॉक के तलवल गांव की है। इस टावर के ठीक नीचे बीचों बीच पक्की सड़क गुजरती है। इस सड़क पर हर रोज बड़ी संख्या में राहगीर और वाहन गुजरते हैं। सड़क पर बिजली का ट्रांसमिशन टावर होने के चलते दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। नाम बता दिए अपना। दीपक चौहान। दीपक जी, अभी आप कुछ देर पहले टेम्पो लेकर आए हैं, जिस रास्ते से आए हैं, क्या दिक्कतें होती हैं? अब बहुत समस्या होती है सर। कभी भी टेम्पो पलट सकता है, टच हो जाएगा, करंट आ जाएगा तो ऐसे ही जान चली जाएगी। बहुत दिक्कत होती है सर। आज जैसे देखा जाता है कि गैस सिलेंडर लेकर चलते हैं, जी जी। किसी इसी रास्ते से आते हैं और किसी ने अगर टेम्पो आपका पलट गया
तो क्या हो सकता है? तो सर मेरे पास विकल्प ही नहीं है, बस एक ही रास्ता है आने जाने का। क्या किया जाए, रिस्क लेकर आते हैं। रिस्क लेकर आते हैं। तो ऐसे में हम जानना ये चाहेंगे कि ये जो सड़क है, तो पहले ये सड़क बनी है आपको जानकारी में, या टावर बना होगा? सड़क बनी है। पहले सड़क बनी है, उसके बाद टावर बना है। जी जी। तो किसके इसमें क्या लगता है कि जो टावर बना है वो सही बना है या क्या बना है? नहीं, गलत बना है। सड़क पे नहीं बनना चाहिए। जन समस्याओं को गंभीरता से देखने वाले पत्रकारों ने इस खबर को कुछ दिन पहले प्राथमिकता पर कवरेज किया और कवरेज के बाद गाजीपुर के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह से सवाल भी पूछा। इसको देखते हो सर क्या किया जाएगा? विद्युत विभाग की ट्रांसमिशन लाइन गई है और इसके लिए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो ट्रांसमिशन विंग के हैं उनको बताते हैं कि जाके देख लें मौके पे, चूँकि लाइन पहले से गई हुई है और उसी के माध्यम से पावर सप्लाई होती है, तो उसमें फ्यूचर में क्या अमेंडमेंट हो सकता है और कैसे लोगों को सहूलियत दी जा सकती है, इसके बारे में देखेंगे। शहर के बीच में से जो जर्जर तार गुजर रहे हैं, क्या वो बाद में गुजरे या पहले गुजर चुके थे, उसके बाद निर्माण हुआ? शहर के बीचों से खंभों पर नंगे तार गुजरते हैं, वो कब गुजरे और क्यों गुजरे, इसका जवाब कौन देगा? जब कहीं पर फॉल्ट हो जाता है तो बिजली विभाग के कर्मचारी कहते हैं कि आप पैसा दीजिए, हम तार लाएंगे और आपका कनेक्शन जोड़ देंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकारी विभागों की कार्यशैली से तो सभी वाकिफ हैं। भले ही इसकी लापरवाही से लोगों की जान चली जाए, लेकिन सरकारी मुलाजिमों का शायद इससे कोई सरोकार नहीं। पिछले कई सालों में कई इलाकों में जर्जर बिजली की हाई टेंशन लाइन के नीचे आशियाने का निर्माण होता आ रहा है, लेकिन विभाग का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। उम्मीद है इस रिपोर्ट को सरकार जरूर देखेगी। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।